नमस्कार दोस्तों, यदि आपका गारमेंट्स का या फिर फैब्रिक का कोई भी बिजनेस है तो ये सिस्टम आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर गारमेंट्स का है तब भी आप फैब्रिक का स्टॉक मेंटेन करते हैं। अगर फैब्रिक का काम है, कपड़े का काम है, तब तो आपको करना ही पड़ता है स्टॉक मेंटेन। अभी आप एक्सेल में करते हैं, कैसे करते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बेटर इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सेल वीबीए की अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं और समझाते हैं कि इसमें कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं इसमें काम। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लिया है। ये अभी हमारा होम पेज खुल गया है। इस होम पेज की खास बात ये है कि ये जितनी बड़ी स्क्रीन होगी ये लिस्ट बॉक्स अपने आप उस हिसाब से रिसाइज हो जाएंगे। अभी स्क्रीन छोटी है तो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएंगी, अगर बड़ी होगी तो ये सब कुछ पूरा ऑटोमेटिक सब पूरा बड़ा हो जाएगा, है ना। ये पूरा मैंने इसमें सिस्टम लगाया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखो सिस्टम क्या क्या है। यहाँ पे कुछ कमांड बटन्स हैं। पहले आप ये समझिए कि आप मान लो यहाँ से एक आइटम बनाएं। यहाँ पे हमने 3 आइटम बनाए हैं, आपको डबल क्लिक करके दिखाते हैं। एक आइटम है सिंकर, जो कि होती है क्लॉथ है, कपड़ा को बोलते हैं, ठीक है। उसका कलर आ जाएगा, साथ में जीएसएम आ जाएगा। जो रेट होता है वो जीएसएम के अकॉर्डिंग होता है। आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कलर अब सिंकर नाम आप 4 बार भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं आप सिंकर। अब सिंकर रेट भी होगा, है ना। अब 80 जीएसएम है तो 75 जीएसएम होगा। केजी होगा, परचेज रेट मान लो 150 है और सेल रेट 250 है। ओपनिंग बैलेंस 100 किलो है ना। मिनिमम 50 किलो होना चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब सिंकर 2 बार हो गया, पर ये ब्लैक है और एक रेड है। और ये जीएसएम यहाँ लिख देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं, तो ये जीएसएम हो जाएगा ना। ये 75 है, ये 80 है। इस तरह से आपने सारे आइटम इसमें बना लिए। या फिर एक्सेल में कोई आपके पास सीट है तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर दें, तब भी हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से आइटम हमारे बन जाएंगे। जैसे ही आइटम बनेंगे वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। देखो हमने रेट बनाया अभी 75, तो यहाँ पे 75 अपने आप अपडेट हो गया, है ना। उसके बाद ये जब आप इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करोगे तो यहाँ पे जो जीएसएम अपडेट हुआ वो भी हो जाएगा। वो भी मैं ऑटोमेटिक इसमें कर दूंगा। अभी आपको कोई एक आइटम सर्च करनी है, जैसे सिंकर, तो सर्च करेंगे तो सारे सिंकर आ जाएंगे। आप देख लेंगे अच्छा सिंकर है, कौन सा कलर है, ब्लैक, कितने जीएसएम 80, तो करंट स्टॉक कितना है 100 किलो, यही तो होगा, है ना। तो ऐसे आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा मान लो आपके पास स्टॉक आ गया। अब जब स्टॉक आएगा तो जो आप आइटम बना रहे हैं कटिंग करने के लिए, तो वो जो स्टॉक रूम में कोई जो एम्प्लॉय होगा वो आगे कपड़े को क्या करेगा, किसी को देगा, हैंडओवर करेगा, इशू करेगा। तो अगर वो मास्टर को कर रहा है या सुपरवाइजर को कर रहा है तो देखो इशू कैसे करेगा। यहाँ पे नाम डालेगा मास्टर का, है ना। यहाँ पे कौन सा डिजाइन बनने के लिए जा रहा है वो लिख सकते हैं, या नरेशन आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो D45 जैसे हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा सिंकर, ठीक है। यहाँ पर हमने रेड लिखा और रेड का क्या था जीएसएम, देखो यहाँ पे सही हो गया, 75 जीएसएम अपने आप आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75 जीएसएम। तो यहाँ पे लॉट नंबर भी डाल सकते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वेट डाल सकते हैं, कितने किलो, मान लो 50 किलो दे रहे हैं तो यहाँ से केजी। अब रेट यहाँ पे नहीं रहा है तो रेट डाल दो। वैसे क्या होता है, रेट आ जाता है। मान लो जैसे हमने यहाँ पे देखो, इसको हम क्लियर करते हैं, रोटरी प्रिंट लिखा, राइट। यहाँ पे लिखा मिक्स और यहाँ पे लिखा हमने 75 जीएसएम। तो रेट देखो आ गया, अपने आप इंटर किया ना तो 400 आ गया। देखो वेट 50 किलो है और यहाँ पर हमारे पास 50 किलो, तो हम यहाँ पे 10 किलो कर देते हैं। अब हमने कर दिया इशू, यहाँ सबमिट कर दिया, तो इशू की डिटेल नीचे आ गई। और यहाँ पर क्या होगा, रोटरी प्रिंट देखो 90 किलो बचा, 100 किलो था, 10 किलो कम हो गया ये वाला। ऐसे यहाँ पे साथ के ही साथ जैसे आप से बटन क्लिक करोगे यहाँ पे अपने आप क्या होगा, स्टॉक अपडेट हो जाएगा। अच्छा मान लो कोई सुपरवाइजर या मास्टर है, वो 4 आइटम आपके पास से एक साथ लेके जा रहा है, तब क्या करोगे, अलग अलग एंट्री डालने के बजाय आप क्या करोगे, यहाँ एक कमांड बटन लगी है जिसमें लिखा हुआ इशू, इसको प्रेस करोगे तो एक बिलिंग जैसा सिस्टम खुल जाएगा। इसमें आप मास्टर का नाम डालोगे, डिजाइन नंबर या नरेशन कुछ भी डाल सकते हो या छोड़ सकते हो। उसके बाद इसमें सारी आइटमें आ गई। आप एक एक आइटम करके यहाँ से
सभी एक बार में भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो लॉट नंबर डाल सकते हैं, क्वांटिटी कितना दिया है यहाँ पे केजी लिख दो, है ना, रेट नहीं आ रहा तो रेट लिख दो। ऐसे एक साथ ही आपका ये आइटम इशू कर सकते हैं। अच्छा, मान लो बंदा लेके तो गया है 10 किलो, लेकिन 10 किलो उसका काम नहीं आया और उसने रिसीव करने आया है, तो आप रिसीव भी तो करोगे। मान लो कपड़ा ले गया था 10 किलो और उसका 5 किलो लगा, तो क्या होगा, 5 किलो उसने वापस किया तो वो वापस की एंट्री आप रिसीव में डालोगे, है ना। अब देखो रोटरी प्रिंट 75 ग्राम, तो सारी डिटेल आ गई, लॉट नंबर आप लिख लो चाहे छोड़ दो। तो उसने यहाँ पे 5 किलो इंटर, है ना। अब हमने क्या किया, सेव कर लिया 5 किलो लेके। तो जैसे ही सेव बटन दबाई, देखो 90 का 95 हो गया यहाँ पे राइट में, है ना। ये देखो क्योंकि 5 किलो वो दे गया तो बढ़ गया स्टॉक। तो जब इशू करोगे तो रिसीव का भी अपने पास ऑप्शन है। अच्छा, रिसीव का है तो उसके बाद परचेज का भी, आपने मान लो परचेज आया, ट्रक परचेज बिल आया होगा, जीएसटी बिल आया होगा, कोई भी आया होगा, आपको तो सिर्फ स्टॉक से मतलब है। तो आपने क्या किया, परचेज जहाँ से आया उसका नाम डाला, साथ में यहाँ से डाल दिया आइटम। ठीक है, जितनी भी आइटम आई वो आप एक साथ डाल सकते हैं। 100 केजी आया, इंटर किया। लॉट नंबर भी होता है, कपड़े का अलग से होता है लॉट नंबर, तो वो भी आप यहाँ से इंटर करके लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव बटन दबाया, यहाँ 95 का 195 हो गया, क्योंकि 100 किलो हमने परचेज कर लिया। यहाँ पे एक कमांड बटन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट को सेव कर सकते हैं। राइट, ये चीज़ हो गया। इसके बाद एक कमांड बटन इसमें है, क्रिएट लॉगिन आईडी, मतलब जो लॉगिन पासवर्ड हमने डाला था वो आप यहाँ पे अपना जनरेट कर सकते हैं। तीसरा क्या आ गया है कि स्टॉक रिपोर्ट तो हमें यहाँ पर मिल रही है, लेकिन एक स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पर भी है। इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, कपड़ा था, कलर था, जीएसएम था, यूनिट था, ओपनिंग कितना था। ओपनिंग के बाद हमने 100 किलो था ये ओपनिंग, और 100 किलो हमने परचेज किया, तो टोटल हो गया 200। 200 में हमने 10 किलो इशू किया, 5 किलो रिसीव किया, तो हमारे पास 5 किलो लग गया। तो यहाँ पर हमारे पास करंट स्टॉक 195 हो गया। सेम चीज़ है, आप इसकी पीडीएफ बना सकते हैं, है ना। स्टॉक को तो प्रिंट भी करके आप देख सकते हैं, अपने बॉस को सबमिट कर सकते हैं, तो ये इस तरह से रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी, है ना। आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर मान लो बॉस ने पूछा कि अपने पास सिंकर में कौन कौन सा कपड़ा पड़ा है, ये देखो, जैसे ही सिंकर टाइप करोगे वही सिर्फ खुल जाएगा। तो आप बता सकते हो कि सर सिंकर में ब्लैक कलर में 80 जीएसएम में 100 किलो है और रेड में 75 जीएसएम में 100 किलो है, तो आप ऐसे रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ सर्च करोगे तो सारा आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। यहाँ से आइटम का हमने बता दिया, आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर डाटाबेस में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे ही क्लिक करोगे पुराना पूरा डाटा क्लियर, जो आप नए सिरे से आप अपना डाटा मेंटेन कर पाओगे। तो ये इतना ही है, इतना छोटा सा बनाया है, एक सिंगल फॉर्म के अंदर ही सारे फॉर्म यहाँ पे खुल जाएंगे और वो सारा काम हो जाएगा। जो इशू कर रहे हो, कब से कब तक कितना माल हमने इशू कर चुके हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, है ना, कब से कब तक। और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं बाय नेम। अब नेम में रोटरी प्रिंट ही है तो कैसे सर्च होगा, है ना, जैसे 2-4 होंगे इशू के, तो वो आप यहाँ से सर्च कर पाओगे। यहाँ आपकी कंपनी का नाम लिख के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एक कमांड बटन लग जाएगी, कंपनी मास्टर की, सिंपल होती है वो, लगाना मेरे से रह गया है। यहाँ जैसे ही बटन दबाओगे आप इसमें डिटेल ये डालोगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी का और सिटी का नाम आ जाएगा। तो मोस्टली ये हमारा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेकिन ये फुली 99% ये बेस्ड है फैब्रिक के ऊपर। आप इसमें दूसरी भी एंट्री डाल सकते हैं, यार्न की भी डाल सकते हैं, बड़ी आसानी से पड़ जाएगी। तो ये उसके लिए है ना। इशू भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो ये साथ के साथ आपका स्टॉक यहाँ पे लाइव स्टॉक अपडेट होता रहेगा, जैसा आपने अभी देखा है। तो कैसा लगा ये सिस्टम, छोटा सा है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और इसमें हम और भी क्या सजेशन कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस समय हमारी जो क्लास है वो नहीं अपडेट हो पा रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द मैं इन सब की क्लासें भी बनाना स्टार्ट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।